तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 1110 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन फाइनली वहां पर एंशिएंट गार्ड्स की लैंड से बाहर निकल आया है और वहां पर से निकलने के बाद वो केलियन सिटी में पहुंचता है, जहां पर एक लड़की की मदद लेता है। उसकी मदद से वहां पर पहुंचता है और उस लड़की से कहता है तो क्या जहां पर मैं तुम्हारी जगह के ऊपर आ गया हूं, कि वो उसे अपने घर लेकर आती है, जहां पर से हमारा वैंगलिन उसे कहता है ठीक है अब तुम जाकर अपने काम कर सकती हो, तुम्हें जहां पर रुकने की जरूरत नहीं है। और अगर तुमने किसी को इस बारे में बताया कि मैं क्योटिक स्टार वाली जगह से बाहर निकला हूं तो फिर भी तुम्हें यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगी। तुम्हें यहाँ पर सियाफ ज़ूमो के अंदर ही रहना है, और लेकिन मैं यहाँ पर सियाफ ज़ूमो के अंदर नहीं रहूंगा। कुछ ही दिनों में मैं यहाँ पर से चला जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना ही होगा। जाने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर से अपनी सील को हटा कर जाऊंगा। और इसी के साथ हमारा वैंगलिन वहां पर एक रिस्ट्रिक्शन बनाकर अंदर बैठ जाता है। तो जबकि वो लड़की जो होती है उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पा रही होती। और इसी के साथ ही वहां पर उसके ऊपर फिर से झटका लगता है कि वो फिर से वहीं पर बेहोश हो जाती है। और थोड़ी देर के बाद उठती है और कहती है मुझे लगता है कि सीनियर यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं और मुझे लगता है कि मुझे उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। अब मैं यहाँ पर अपनी मौत का इंतजार तो नहीं कर सकती, कहीं ऐसा ना हो कि सीनियर यहाँ पर से चला जाए और अपने वादे को पूरा ना करे। और अगर उसने यहाँ पर मेरी बॉडी के ऊपर से सील को नहीं हटाया तो फिर मैं तो यहाँ पर उसके पीछे मर जाऊंगी। और इसी के साथ ही वो अपने लिए मदद ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जबकि हमारा वैंगलिन जो होता है वो इतनी आसानी से छोड़ने वाला तो नहीं है। वो अपने पास सेकंड डेविल बॉस जो होता है उस छोटे पंछी को जो उसने बनाया था उसको उसके पीछे छोड़ देता था ताकि वो उसके ऊपर नजर रख सके। तो मोशन जो होती है वहां पर से किसी के घर जाती है और जाकर उससे मदद मांगती है। तो वो जाकर उन लोगों को बताते हैं कि तुम लोगों को मेरी मदद करनी होगी, एक सीनियर ने यहाँ पर मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो वो एक बहुत ही फेमस फैमिली होती है जो कि इस तरह की फॉर्मेशंस और रिस्ट्रिक्शन यानी सील्स को हटाने की माहिर होती है। लेकिन जब वो इस एंशिएंट सील को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं लगता है किसी पावरफुल मास्टर ने एंशिएंट सील को तुम्हारी बॉडी के ऊपर डाला है और हमारी फैमिली इस लायक नहीं है कि हम तुम्हारी सील को हटा सकें। हमारे घर के ऊपर मुसीबत मत लेकर आओ क्योंकि वो सीनियर हमें भी मार डालेगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तो वो लड़की उनसे कहती है कि तुम लोग जो क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ पर मेरी मदद नहीं कर सकते, मैंने पास में तुम लोगों की कितनी ज्यादा मदद की है। तो वहां पर से बार बार वो अलग अलग फैमिलीज में जाती है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। और इसी के साथ ही वैंगलिन मार्केट में घूम रहा होता है, उसे देखकर और भी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इस कमीने ने यहाँ पर मेरे साथ इतना बुरा किया और उसके बाद अब ये मार्केट में इतनी आसानी से घूम रहा है, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लगता है कि मुझे उस बंदे से जाकर मदद लेनी होगी जो कि मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो जहां पर जो लास्ट टाइम जो बंदा इसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था वो उसके मास्टर के पास जाती है, वो उसे ढूंढ रही होती है ताकि वो उससे जाकर कह सके कि मेरे लिए इस फॉर्मेशन को हटा दो। जबकि दूसरी तरफ हमारा वैंगलिन जो होता है वो बाजार से अपने लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स को खरीदने के लिए गया होता है। तो आपको याद होगा पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा था कि जहां पर गार्ड टूसी उसके सामने अपीयर होता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने लिए एक फ्लैग बना सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें इंक स्टोन की जरूरत पड़ेगी। और इंक स्टोन जो है वो उसे एंशिएंट गार्ड टूसी की डेड बॉडी के अंदर से मिलने वाले थे। और हमारा वैंगलिन पिछले 2 साल में वहां पर 200 साल में अपने लिए इंक स्टोन्स लेकर आया होता है। तो वैंगलिन वहां पर बैठकर सभी इंग्रेडिएंट्स को मर्ज करता है और अपने लिए वहां पर एक सोल फ्लैग बना लेता है। तो सोल फ्लैग बनाने के बाद वो कहता है तो फाइनली मैंने यहाँ पर अपने लिए सोल फ्लैग बना लिया है। आप सभी लोगों को याद होगा कि उसको एक्टिवेट करने के लिए उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन यानी सील्स लगानी होगी और वो सील जो थी वो तकरीबन 9,99,999 थी। वैंगलिन कहता है कि इसके पहले स्टेप में इसके ऊपर मुझे 999 जो है वो रिस्ट्रिक्शंस डालनी होंगी, लेकिन इसी के साथ उसे कुछ महसूस होता है। तो वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि मोशन की तरफ से उसका जो डेविल बॉस था उसने वो मैसेज भिजवाया होता है कि इस वक्त मोशन जो है वो किसी के पास जा रही है जिससे मदद लेने वाली है। तो जैसे वो जंगल की तरफ जाती है वहां पर एक लड़का उसे कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे साथ आओ। और इसी के साथ ही वो उसके पीछे पीछे चल पड़ती है। तो वो उसे अपने साथ लेकर एक माउंटेन के ऊपर जाता है जहाँ पर एक मास्टर खड़ा होता है। तो मास्टर उसे कहता है कि ठीक है तुम यहाँ पर से जा सकते हो, उस लड़की को यहीं पर छोड़ जाओ। और उसी के साथ ही मोशन उसके सामने रोना पीटना शुरू कर देती है और कहती है कि मास्टर मास्टर प्लीज यहाँ पर मेरी मदद करो, मैंने क्योंकि तुम्हारे लोगों ने यहाँ पर काफी बार मेरा पीछा किया, मेरे पास से डेविल जेड लेने के लिए तुमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मेरे पीछे भेजा, मैं वो डेविल जेड तुम्हें वापस कर दूंगी लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी अगर तुम मेरी बॉडी के ऊपर से रिस्ट्रिक्शन को मिटा पाए। तो अब मास्टर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, मेरे लोगों ने यहाँ पर तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन निकाली है कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर एक सील लगाई गई है जिस सील को यहाँ पर कोई भी हटा नहीं पा रहा, जहाँ की फेमस फैमिलीज भी उस सील को नहीं हटा पा रही। तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर उस सील को हटाऊंगा लेकिन तुम्हें बताना होगा कि उस सील को तुम्हारी बॉडी पे किसने लगाया है। तो वो आगे से खामोश हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ हमारा वैंगलिन एक्टिव खड़ा होता है क्योंकि जैसे वो उसका नाम लेगी वहीं पर से कॉन्शियसनेस को यूज करते हुए उसको मार डालेगा। लेकिन वो लड़की उसे कहती है कि नहीं मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकती। तो वो सीनियर उसे कहता है कि तुम वाकई में यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर से सील को हटाना चाहती हो, अगर तुम इस सील को नहीं हटाना चाहती तो फिर ठीक है उसका नाम मत बताओ, इसलिए इस बारे में जरा फिर से सोचो। तो वो लड़की उसे कहती है कि नहीं मैं यहाँ पर तुम्हें अपने पास से काफी सारी चीजें दे सकती हूँ, मेरे पास जो कुछ भी वो सब कुछ दे सकती हूँ, लेकिन
मैं उस सीनियर का नाम नहीं बता सकती, पहले तुम्हें यहाँ पर मेरी बॉडी से रिस्ट्रिक्शन को हटाना होगा, अगर तुम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन को हटा देते हो तो फिर मैं तुम्हें उसका नाम बता दूंगी। सीनियर उसे कहता है चलो फिर ठीक है, पहले ऐसे कर लेते हैं, और इसी के साथ ही उसके माथे के ऊपर हाथ रखकर वहां पर उस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने की कोशिश करता है। तो इस मास्टर ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पढ़ा होता है, बहुत सारी सील्स के तोड़ने के बारे में पढ़ा होता है, वो वहां पर उसकी सील को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अफसोस कि वो नहीं कर पाता। जबकि माना वैंगलिन वहां पर वेट कर रहा था, उसे लगा था कि शायद ये कोई काफी बड़ा सीनियर और जीनियस है जो कि सील को तोड़ पाएगा। तो वैंगलिन कहता है पूरा एक दिन गुजर चुका है, लेकिन वो बेवकूफ बंदा अभी भी उस सील को नहीं तोड़ पाया, और तोड़ भी कैसे पाएगा, वो गार्ड्स के वक्त की यहाँ पर एक सील है और ये लड़का यहाँ पर सील को बिल्कुल भी नहीं पहचानता। इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से उसे कुछ दिखाई देता है, तो वो सीनियर जो होता है वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से उस डेविल बॉस को निकालता है, तो वो सेकंड डेविल बॉस जो होता है उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है, जिसकी वजह से वो लड़की तुरंत वहीं पर मर जाती है। तो मोशन के वहां पर मरने के साथ ही वो सीनियर जो होता है वहां पर उस डेविल बॉस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो वो कहता है कि इवल बीस्ट, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर से भागकर जा पाओगे, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और इसी के साथ ही जैसे वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, वो सेकंड डेविल बॉस उसके ऊपर साउंड आर्ट के साथ अटैक करता है। तो जब वो साउंड आर्ट के साथ अटैक करता है तो वो एक जेड की मदद से अपने आप को वहां पर बचाता है, फिर साथ ही कहता है कि देखो तो जरा, ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्शियसनेस है, लेकिन ये सोल आर्ट को यूज करना जानता है। इसका मतलब यह है कि इसे किसी ने यहाँ पर स्पेशली ट्रेन किया है। आखिर ऐसा कौन सा मास्टर हो सकता है जो इसे ट्रेन कर सकता है। इसी के साथ ही वैंगलिन साइड के ऊपर से निकल कर आता है और कहता है क्या तुम्हें ये पसंद आया। तो इस बात से वो सीनियर काफी ज्यादा घबरा जाता है। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है क्या तुम्हें मेरा पेट पसंद आया। तो वो कहता है क्या ये तुम्हारा पेट है। तुम्हारा वैंगलिन इसी के साथ उसे कहता है हाँ ये मेरा पेट है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन लो होती है। इसी वजह से वो सीनियर जो होता है वो उसे कहता है कि तो क्या हुआ अगर ये तुम्हारा पेट है, तुम सिर्फ और सिर्फ को फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर हो, मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा और उसके बाद इस क्रीचर को मैं रख लूंगा, ये मेरा डेविल बॉस बन जाएगा। लेकिन जैसे वो यहाँ पर ये कहता है, इसी के साथ हमारा वैंगलिन अपनी कॉन्शियसनेस के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो वहीं पर खड़े खड़े बस अपनी डेविल कॉन्शियसनेस को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक धमाका होता है, पूरी बिल्डिंग भी उड़ जाती है और साथ ही वो लड़का वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। हमारा वैंगलिन कहता है कि तुम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुमने यहाँ पर मेरे कॉन्शियसनेस के अटैक को ब्लॉक कर लिया, आपने शायद किसी तलिस्मन यहाँ पर किसी स्पेशल पावर की वजह से। तो इसी के साथ ही वैंगलिन सोच रहा था कि ये आगे से उठकर फाइट करेगा, लेकिन वो लड़का उसके सामने वहीं पर माफी की भीख मांगना शुरू कर देता है और कहता है कि सर सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं यहाँ पर आपको देखने में भूल गया, मैं यहाँ पर ये नहीं देख पाया कि आप कितने महान इंसान हैं, प्लीज यहाँ पर मुझे माफ कर दे। तुम्हारा वैंगलिन उससे पूछता है कि तुमने यहाँ पर इस लड़की को पकड़ने की कोशिश क्यों की थी, तुम यहाँ पर इस लड़की को क्यों पकड़ रहे थे और साथ ही तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो। अगर तुम यहाँ पर मुझे बताना नहीं चाहते तो फिर ठीक है, तुम हमेशा के लिए यहाँ पर खामोश हो सकते हो। और इसी के साथ वो फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है, जबकि वो चिल्लाकर उसे कहता है कि मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है। तुम्हारा वैंगलिन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम इस स्टोरी को छोटा करो, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइनों में मुझे ये पूरी स्टोरी सुनाओ। तो वो कहता है लेकिन मैं यहाँ पर 3 लाइनों में आपको पूरी स्टोरी कैसे सुना सकता हूँ। तुम्हारा वैंगलिन से कहता है कि तुम्हारी पहली लाइन पूरी होगी, अब सिर्फ 2 लाइनें बची हैं। तो वो कहता है लेकिन मास्टर प्लीज यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और वक्त तो दे। तुम्हारा वैंगलिन कहता है कि तुम्हारी दूसरी लाइन पूरी होगी, अब तुम्हारे पास सिर्फ 1 लाइन और बची है, अगर तुमने यहाँ पर पूरी स्टोरी अब नहीं बताई तो फिर तुम मरोगे। तुम्हारा वैंगलिन जैसे गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है तो वो चिल्लाकर उसे कहता है कि मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक केव है, जिस केव के अंदर 2 नेशन सोल स्टेज के मास्टर्स हैं जो कि हाइबरनेशन स्टेज के अंदर बैठे हुए हैं। वो दोनों वहां पर मर चुके हैं, लेकिन उनकी बॉडी अभी भी कॉन्शियस है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर अभी भी उनकी नेशन सोल मौजूद है। अगर हम लोग किसी तरीके से वहां पर लगी हुई एंशिएंट फॉर्मेशंस को तोड़कर अंदर चले जाते हैं तो जाकर उनकी नेशन सोल्स को ले सकते हैं और हम लोग फोर्सफुली उन नेशन सोल्स को अब्सॉर्ब करके अपने आप को नेशन सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करवा सकते हैं। तब इसी वजह से मैं यहाँ पर उस बंदे को ढूंढ रहा था जो कि इन एंशिएंट रे फॉर्मेशंस को तोड़ सकता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इतनी बात है। तुम्हारा वैंगलिन उसकी बात सुनने के बाद वहां पर सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकला, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर अपने लिए अपनी नेशन सोल को बनाना है, जिसके लिए मुझे यहाँ पर उस नेशन सोल के कल्टीवेटर की सोल को अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। तो ये बंदा काफी काम का है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 110 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।